दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दो सगी बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, चुरकी और मुर्की। एक का नाम था चुरकी, एक का नाम था मुर्की। मुर्की थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी, बड़ी बहन थी, और चुरकी छोटी थी जो सबका कहना सुनती थी, सबकी बात मानती थी, सबका काम सुन लेती थी। और उनका एक मुँह बोला भाई था जो दूसरे गांव में रहता था, नदी के उस पार। चुरकी ने सोचा काफ़ी दिन भैया से मिले हो गए हैं, तो भैया से मिलने के लिए मुझे जाना चाहिए। चुरकी अपने घर से निकल पड़ती है। रास्ते में, गांव के रास्ते चलती जाती रास्ते में उसको एक खेत मिलता है। खेत बोलता है, चुरकी बहन कहाँ जा रही हो? मैं भैया के घर जा रही हूँ। तो आप जाते जाते मेरे जो खेत है उसकी अगल बगल बागुड़ बना दो, नहीं तो बाहर का पानी, जो पानी गिर रहा है वो मेरे खेत में भर जाएगा, तो मेरी फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए चुरकी बहन तुम मेरे अगल बगल खेत के बागुड़ लगा दो, बांध बना दो। चुरकी ने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। चुरकी ने चारों खेत के तरफ बांध बना दिया ताकि पानी बाहर ना फेंके और खेत भी हरा भरा रहे। फिर उसका काम सुन लेती है। आगे चलते उसको एक बेर का पेड़ मिलता है, बहुत बड़ा। बेर का पेड़ आवाज़ लगाता है चुरकी को, चुरकी बहन कहाँ जा रही हो? तो चुरकी ने कहा हाँ बेर भैया, क्या बात है? उसने कहा आप मेरे पेड़ के अगल बगल से झाड़ू लगा दो, सबके पेड़ में कांटे चुभते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो तुम क्या इतना मेरा काम करोगी? चुरकी बोलती है हाँ भैया मैं कर दूंगी। चुरकी पूरे पेड़ के नीचे से झाड़ू लगा करके कांटों को एक तरफ कर देती है। चुरकी ने बेर का काम भी सुन लिया। अब बोलता है बेर कि आते आते तुम आओगी तब मैं तुमको बहुत सारी बेर दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर चलती जाती है, उससे बहुत सारी गाय मिलती हैं। गाय के पास भी कोई काम करने वाला नहीं रहता है, गोबर साफ करने वाला नहीं रहता है। गाय जंगल में घूमती फिरती हैं। अब उनकी गौशाला बहुत बेकार हो जाती है। तो फिर वो चुरकी को देख करके, उन्हें पता रहता है कि चुरकी गांव की लड़की है, बहुत अच्छी है, तो गाय लोग चुरकी से बोलती हैं चुरकी बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा भैया से मिलने जा रही हूँ। तो वो क्या काम है? तो तुम हमारे गौशाला को साफ़ कर दो, बहुत सारा गोबर हो गया है यहाँ पे। तो उसने कहा ठीक है, मैं गौशाला भी साफ़ कर देती हूँ। उनकी गौशाला साफ़ करने के बाद चुरकी कहती है अब मैं जाती हूँ भैया के घर पे। बोले ठीक है। देखते हैं चलते उसको बहुत सारे सांप मिलते हैं। सांप बोलते हैं चुरकी बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो बोले मैं कहीं नहीं, हमारी बामी की मिट्टी खुद गई है, इसे थोड़ा ठीक कर दो। हमारा घर बंद हो चुका है, हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। चुरकी ने उनके बिलों को भी थोड़ा सा ठीक कर दिया ताकि उनको जगह मिल गई जाने के लिए अंदर। अब जाते उसका भाई का घर आ जाता है। उसके भैया से मिलके, भाभी से मिलके बहुत खुशी होती है। मगर भैया तो, जब उसकी भाभी ने उसको खाने तक के लिए नहीं पूछा, चुरकी के लिए, थोड़ा भाभी मतलब ऐसी थी तो पूछा नहीं उसने। उसके भाई ने कहा चुरकी तुम जा रही हो, इतने दिन बाद मेरे घर आई थी और कुछ भी लेके नहीं जा रही हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी, कुछ लेने को थोड़ी ना आई थी। उसका भैया भी रोता हुआ देखता रहता है, भाभी ने उसको पूछती नहीं है उसकी भाभी। फिर वो थोड़ी 2-4 मतलब घंटे रुक के अपनी भाभी से मिलके और फिर वापस आने लग जाती है अपने घर तरफ। जब घर आती है तो उसको फिर नागों का डेरा मिल जाता है, सांपों का डेरा मिल जाता है, क्योंकि आखिरी में वही पड़ता है। तो आने में पहले उनका सांपों से डेरे से बात करती है वहाँ पे। तो सांप कहते हैं बहन अपने भैया के घर से आ गई क्या? तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, वहाँ पर मणि रखी है, तुम जो चाहो उससे बोलो, वो तुम्हें हर चीज़ दे देगी। मणि हमारी यहाँ पे हमने छुपा के रखी है मणि, आप उससे मणि से जो इच्छा तुम्हारी हो वो मांग लेना। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए है। मगर जब ठीक है, सांप बोलते ठीक है, आपको जो चाहिए है वो ले लो उससे। तो वो थोड़े सा अपने लिए पैसा मांग लेती है
खर्च के लिए। वो ठीक है, मणि उसको पैसे दे देती है। पैसे रख के थोड़ा घर निकलती आगे, चलते चलते उसको फिर गाय मिल जाती हैं। गाय बोलती आ गई भैया से मिलके चुरकी बहन। तो उसने कहा हाँ मैं आ गई हूँ। तो फिर बोलती है कि ठीक है, हमने बहुत सारा ये दही और दूध रखा हुआ है मटके में, तुम ले लो इसे। तो चुरकी ने कहा ठीक है, मैं ले लेती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई गौशाला में आते रहते थे तो उनने दूध इकट्ठा करके रख दिया था चुरकी के लिए, गाय ने कहा था। तो उस गाय से उसे दूध दही घी सब मिल जाता है। और फिर वो सोचती सोचती अपने घर तरफ आगे बढ़ती है। उसके बाद उसे बेर का झाड़ मिलता है। बेर बहुत सारी बेर गिरा के रखता है पेड़ में से कि चुरकी आएगी तो लेके जाएगी। आते रास्ते में उसको फिर पेड़ मिल जाता है बेर का। वो बोलता है कि चुरकी बहन इतनी सारी बेर हैं, आप ले जाओ, इसे अपने घर पे खा लेना। चुरकी ने कहा ठीक है भैया। वो बेर भी बटोर लेती है, सारी बेरों को इकट्ठा कर लेती है और घर ले आती है। आते आते उसे बांध मिलता है, खेत का बांध जो बना के जाती है जाते टाइम पे। आते हैं तो बोले इस मेरे खेत में बहुत सारे चने लगे हैं चुरकी बहन, तुम इन चनों को ले लो। तुमने मेरा काम सुना था, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, सो आप मेरे खेत से चने उखाड़ लो। चुरकी ने कहा ठीक है भैया। थोड़े से चने ले लेती है वो, क्योंकि वो मानता नहीं खेत। तो चने लेके लेके अपने घर आ जाती है। अब बड़ी बहन मुर्गी देखती है, इसको तो भैया ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और मैं भी जाऊंगी भैया से मिलने के लिए। देखो भैया ने इसको माला माल कर दिया, हर चीज़ खाने पीने की दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। अब तो मैं भी जाऊंगी कल सुबह भैया से मिलने के लिए। तो मुर्गी भी जाती है दूसरे दिन भैया से मिलने के लिए। अब मुर्गी के लिए भी ऐसा ही पड़ाव पड़ता है कि सब उसको काम की कहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद मुर्गी भी अपने भैया से मिलने जाती है। तो मुर्गी जब जाती है तो रास्ते में उसको फिर बांध मिल जाता है, जो बागुड़ होती है खेत की, वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिर जाती है। तो मुर्गी बहन से बोलता है, मुर्गी बहन तुम मेरे खेत की बागुड़ बना दो। तो मुर्गी कहती, घमंडी तो रहती है मुर्गी, उसने कहा मैं क्या तुम्हारे नौकर हूँ, क्यों करूँ तुम्हारा काम। इतना कह करके वो आगे चल देती है, खेत का काम नहीं सुनती है। आगे जाते 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 उसे बेर का झाड़ मिलता है। बेर का झाड़ भी कहता है, मुर्गी बहन तुम मेरे पेड़ के नीचे से थोड़ी झाड़ू लगा दोगी क्या। मुर्गी कहती जिसको देखो वही काम बता रहा है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारा काम, मैं नहीं करती किसी का काम। इतना कहकर वो आगे चली जाती है। चलते 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 उसके गौ माताएं मिलती हैं। गौ माता भी मुर्गी से कहती हैं, मुर्गी बहन हमारा काम सुन लो, थोड़ा सा हमारा गोबर साफ़ कर दो, हमारी जगह साफ़ कर दो। मुझे बदबू नहीं आएगी क्या। मुर्गी कहती है गाय लोगों से, कहती है मुझे बास आएगी, मैं क्यों करूं तुम्हारा काम, गोबर साफ़ क्यों करूं, नहीं करना मुझे। ऐसा बोल करके मुर्गी आगे बढ़ जाती, किसी का काम नहीं सुनती है। आगे जाते जाते उससे सांप मिलते हैं बहुत सारे। तो जाते जाते सांप लोग भी यही बोलते हैं कि हमारी बामी की मिट्टी सही कर दो, तुम्हें हम बहुत सारा कुछ देंगे। मुर्गी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का एहसान चाहिए, मैं तो भैया के घर जा रही हूँ, भैया मुझे सब कुछ दे देंगे। अब मुर्गी का पड़ाव बुरा हो जाता है, मुर्गी अपने भैया के घर आ जाती है, भैया से गले मिलती है, मगर भाभी उसको भी खाने के लिए नहीं पूछती है और उसका मन दुखी हो जाता है मुर्गी का। भाभी को वो थोड़ा सा खरी खोटी सुना देती है कि चुरकी के लिए तो तुमने इतना सब कुछ दिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो खाने तक के लिए नहीं पूछा। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं बहन, तुम्हें किसने कहा है, चुरकी ने तो मैंने चुरकी को भी कुछ नहीं दिया है। तो फिर उसने कहा मुर्गी ने, अच्छा भैया चुरकी तो बहुत सारा सामान लेके गई थी यहाँ से। तो सोच में पड़ जाते हैं उसके भैया। तो ठीक है, अब मुर्गी अपने भैया के घर से उसकी भाभी से नाराज़ होकर के चली आती है भाई से मिल कर के। उसे रास्ते में सांप इकट्ठे होते हैं, सारे बैठे हैं रहते हैं उसे काटने के लिए, किसने हमारा काम नहीं सुना। जब वो रास्ता वही रहता है निकलने के लिए, अब जब वो निकलती है वहाँ से तो उसे लिए सांप पीछे दौड़ने लगते हैं उसके, तो भागती जाती है, क्योंकि डर लगता है उसे। अब डरते 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 वो पेड़ के पास आके खड़ी हो जाती है।
बेर का पेड़ रहता है बीच में, तो इतने सारे कांटे बिछा के रखता है कि चुरकी के पैर में से खून निकलने लगता है। इतने कांटे चुभ जाते हैं